आज लूसी नाम की लड़की गांव के खेतों में भाग रही थी। उसके पीछे कुछ कुत्ते लगे हुए थे और इन कुत्तों के साथ एक घोड़सवार भी था। लूसी लगातार भाग रही थी और आगे जाकर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप में फंसने के कारण लूसी अब भाग नहीं सकती थी और तभी कुत्ते आकर उसे नोचने लग जाते हैं। घोड़सवार लड़के का नाम माइक था और उसकी नजरों के सामने ही कुत्ते लूसी को नोच नोच कर मार देते हैं। माइक अपने गाँव का सबसे अमीर लड़का था और वो बचपन से ही संकी था। उसे अपनी नौकरानियों को तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता था। अगले दिन गांव में लूसी की शव यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में माइक अपनी माँ मारिया के साथ एक गाड़ी में जा रहा था। पूरे गांव के लोगों को लग रहा था कि कुत्तों ने लूसी को मार डाला, लेकिन सच तो सिर्फ माइक और मारिया ही जानते थे। दूसरी तरफ लूसी को नोचने वाले कुत्तों को भी मारकर दफना दिया जाता है। इधर लूसी को भी दफन कर दिया था और उसकी मौत के कारण पूरा गाँव दुखी था। थोड़ी देर बाद माइक और मारिया घर पहुँच गए थे। मारिया माइक को समझाती है कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, वरना एक दिन तुम्हारी हरकतें तुम्हें जेल की सैर करा देंगी। मगर माइक अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसी समय उनके घर माइक का चाचा आ जाता है। माइक के चाचा का नाम वार्डन था, लेकिन माइक उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। माइक के पिता की मौत कई साल पहले हो गई थी। माइक के दादा ने अपनी सारी जायदाद माइक के पिता के नाम कर दी थी, क्योंकि वार्डन शराब के साथ साथ बिमल भी चबाता था। वार्डन जायदाद में अपना भी हिस्सा चाहता था और वो आए दिन मारिया को डरा धमका कर चला जाता था। थोड़े दिनों बाद माइक के घर नई नौकरानी आ जाती है। आज उसका पहला दिन था और पहले ही दिन वो माइक पर लाइन मारने लग जाती है। वैसे आज माइक का डॉक्टर भी आया हुआ था और ये डॉक्टर दिमाग का मिस्त्री था। मारिया को पता था कि उसका बेटा संकी है, इसीलिए वो हर महीने डॉक्टर को अपने घर बुलाकर माइक का चेकअप करवाती थी। डॉक्टर के जाने के बाद माइक नई नौकरानी को अपने कमरे में बुलाता है। नई नौकरानी तो पहले से ही माइक के नीचे लेटने के लिए तैयार थी और माइक की बात मानकर वो उसके कमरे में आ गई थी। माइक उसे अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेटने को कहता है और नौकरानी बिल्कुल वैसा ही कर बेड पर लेट जाती है। मगर फिर कुछ सोचकर माइक उसे अपने कमरे से चले जाने को कहता है। नौकरानी के जाने के बाद वो मारिया के पास आकर पूछता है, तुमने बुजारू लड़की को काम पर क्यों रखा है? इस पर मारिया कहती है, गाँव के कुछ लोगों को तुम पर शक हो गया है कि तुमने जानबूझकर लूसी के पीछे कुत्ते छोड़े थे। अब गाँव की कोई भी लड़की हमारे घर काम नहीं करना चाहती। मगर जिद्दी माइक मारिया से कहता है कि मुझे नई नौकरानी चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है। उसी दिन अपनी जिद मनवाने के लिए माइक खाना पीना छोड़ देता है। माइक मारिया का सिंगल पीस बेटा था और वो जल्द ही माइक की जिद के आगे हार मान लेती है। अगले ही दिन माइक के घर नई नौकरानी आ गई थी और इस लड़की का नाम जूलिया था। जूलिया एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की थी। जूलिया गाँव की ही लड़की थी और उसके पिता ने मारिया से काफी कर्ज भी ले रखा था। इसी वजह से मारिया जूलिया को मनाकर अपने घर ले आई थी। मारिया जूलिया को सारा काम समझाकर कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल भी रखना होगा। थोड़ी ही देर बाद जूलिया माइक और मारिया को खाना सर्व करने लगती है, लेकिन इसी बीच माइक उसकी टांगों पर हाथ रख लेता है। जूलिया को माइक की ये हरकत अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर माइक पर नूडल्स गिरा देती है। इस घटना के बाद जूलिया ने फैसला कर लिया था कि वो इस घर में काम नहीं करेगी, लेकिन मारिया उसके पास आकर उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ काम नहीं करना चाहती तो अपने पिता का कर्ज लौटाकर यहाँ से जा सकती हो। जूलिया एक गरीब घर की लड़की थी और वो चाहकर भी अपने पिता का कर्ज नहीं लौटा सकती थी। इसके बाद मारिया जूलिया से वादा करती है कि आगे से माइक उसे परेशान नहीं करेगा। मारिया की बात मानकर जूलिया काम करने के लिए तो राजी हो गई थी, लेकिन माइक अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो किसी न किसी बहाने जूलिया को अपने पास बुलाता और फिर लगातार उसे घूरता ही रहता। एक रात वो जूलिया के कमरे में घुसकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, मगर जूलिया हिम्मत से काम लेकर उसे कमरे से निकाल देती है। अगले दिन जूलिया घोड़ों के शेल्टर में काम कर रही थी और इसी बीच माइक शेल्टर को बाहर से बंद कर देता है। जूलिया उसे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो साथ वाले शेल्टर में आकर उससे कहता है, मैं तब दरवाजा खोलूंगा जब तुम मेरे नीचे लेटने के लिए तैयार हो जाओगी। उसकी बात सुनकर जूलिया उसे गालियाँ देती है, लेकिन माइक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब माइक मारिया के पास आकर कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा हूँ। मारिया को पता था कि माइक संकी है और वो अपनी जिद को पूरी कर ही मानेगा। अगले दिन माइक जूलिया के पास दूध लेकर आता है और फिर उससे कहता है, तुमने कल से कुछ नहीं खाया पिया, अब तुम जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर ये दूध पी लो। ये सुनकर जूलिया उसे फिर से गालियाँ देती है और इस बार भी माइक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन माइक ने जूलिया के सामने और खाना रख दिया था। भूख प्यास ने जूलिया का बुरा हाल कर दिया था। माइक फिर उसे कपड़े उतारने को कहता है और इस बार जूलिया अपने कुछ कपड़े उतार देती है। माइक समझ गया था कि जूलिया टूट रही है और वो जल्द ही उसकी बात मान लेगी। इसके बाद वो पाइप के जरिए उस पर पानी फेंकता है और जूलिया पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। रात को वो जूलिया के पास आकर उसे खाने के लिए फल देता है।
है और फिर उसकी इज्जत लूटकर वहाँ से चला जाता है। अब माइक जूलिया को रोज खाना देने लगा था, लेकिन वो उसे शेल्टर से बाहर नहीं निकाल रहा था। वो उसे कैद रखकर उसकी हिम्मत तोड़ना चाहता था ताकि वो बाहर आकर भी उसकी हर बात को आराम से मान सके। वो रोज उसके पास आकर घंटों घंटों उससे बातें करता था, उसे अपने किस्से सुनाता था। वो जूलिया के साथ दोस्ती करना चाहता था और साथ ही साथ उसे अपना गुलाम भी बनाना चाहता था। आखिर में कई दिनों बाद माइक जूलिया को रिहा कर देता है। बाहर आकर जूलिया बेहद खुश थी। वो भागकर अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन फिर अपने पिता के कर्ज को याद कर अपना ख्याल बदल लेती है। कुछ दिनों बाद माइक का चाचा वार्डन उनके घर आता है, जो आज भी आकर मारिया से अपना हिस्सा मांगता है और मारिया उसे कुछ दिन इंतजार करने को कहती है। इसी बीच वार्डन के पास से जूलिया गुजरती है और उसकी खूबसूरती देखकर चाचा जी हैरान रह जाते हैं। जूलिया अपने कमरे में रैबिट के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। फिर वो माइक के पास जाकर कहती है कि मैं तैयार हूँ। दरअसल माइक ने ही जूलिया को रैबिट के कपड़े दिए थे, क्योंकि आज वो जूलिया के साथ खेलना चाहता था। वो जूलिया से कहता है कि हम वार्डन के जाने के बाद खेलेंगे। थोड़ी देर बाद वार्डन, माइक और मारिया चाय पी रहे थे। वार्डन माइक से कहता है कि अगर तुम मुझे जूलिया दे दो तो मैं अपना हिस्सा भूल जाऊंगा और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। उसकी बात सुनकर माइक जूलिया के कमरे में आकर उससे कहता है कि तुम अभी जंगल में जाकर छुप जाओ। जूलिया को लगा कि माइक उसके साथ खेलना चाहता है और वो जंगल की ओर दौड़ने लगती है। जूलिया को भागते वार्डन भी देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। उसे लगा कि जूलिया घर छोड़कर भाग रही है, इसीलिए वो उसे रोककर अपने साथ ले जाना चाहता था। उधर माइक भी अपने घोड़े पर सवार हो चुका था। वार्डन लगातार जूलिया के पीछे दौड़ रहा था और इसी बीच उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। कुछ ही पलों में माइक भी वार्डन के पास पहुंच गया था और वो उसे मारने लग जाता है। जूलिया भी पास ही छुपी हुई थी और उसने माइक को वार्डन का कत्ल करते हुए देख लिया था। कुछ दिनों बाद जूलिया का रहन सहन काफी बदल गया था और वो मारिया से कहती है, मुझे पता है कि वार्डन की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि मैं उस समय जंगल में ही थी। मारिया उससे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। इसके जवाब में जूलिया कहती है कि मैं माइक से शादी करना चाहती हूँ। जूलिया की बात सुनकर मारिया काफी हैरान होती है, लेकिन माइक काफी खुश होता है। मारिया जूलिया को मारना चाहती थी, क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर घर की मालकिन बनना चाहती थी, मगर माइक जूलिया से शादी करना चाहता था। मारिया ने उसकी आंखों में जूलिया के लिए प्यार देख लिया था, जिसके बाद वो अपनी हार मान लेती है। अगले ही दिन माइक और जूलिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जूलिया की पूरी जिंदगी बदल गई थी। अब जूलिया की नजरें नए नए लड़कों पर रहने लगी थी और ये बात मारिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। दरअसल माइक ने जूलिया का दिमाग पहले ही खराब कर दिया था। जो चीजें पहले माइक करा करता था, वही चीजें अब जूलिया भी करने लगी थी। अगर हम जूलिया को माइक की फीमेल कॉपी कहें तो ये गलत नहीं होगा। कहानी के आखिर में माइक और जूलिया खेलते खेलते जंगल में आ जाते हैं, लेकिन इस बार संकी माइक दौड़ रहा था और जूलिया घोड़े पर बैठी उसका पीछा कर रही थी। जल्द ही जूलिया माइक को मारकर उसकी सारी जायदाद की मालकिन बन जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।